कौन है जस्टिस एन.वी. रमना जो बनेंगे देश के अगले सीजीआई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस.ए. बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद देश के नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस एन.वी. रमना। पूरा नाम है जस्टिस नूथलपति वेंकट रमना। उनके नाम की रिकमेंडेशन खुद चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने की है। इसके बाद तय है कि देश के 48वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस एन.वी. रमना। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं अनकट। आज बात करेंगे देश के 48वें चीफ जस्टिस एन.वी. रमना के बारे में, जो 26 अगस्त 2022 तक देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस एन.वी. रमना ने अपना करियर एक वकील के तौर पर शुरू किया था। 10 फरवरी 1983 को वकालत शुरू करने वाले एडवोकेट एन.वी. रमना के नाम के आगे जस्टिस लगा साल 2000 में। तारीख थी 27 जून। उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में बतौर जज नियुक्त किया गया। 10 मार्च 2013 से 20 मार्च 2013 के दौरान वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस भी रहे। उसी साल यानी कि 2013 में ही जस्टिस एन.वी. रमना दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। अगले साल 27 फरवरी 2014 को जस्टिस एन.वी. रमना सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर आ गए। तब से वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए हैं। अभी की स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के बाद जस्टिस एन.वी. रमना ही सबसे सीनियर है। लिहाजा परंपरा को ध्यान में रखते हुए उन्हीं को अगले चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। अब एक बार नजर डालते हैं उन ऐतिहासिक फैसलों पर जिनमें होने वाले चीफ जस्टिस शामिल रहे। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ऑफिस में काम कर रहे पति के मुकाबले घर में काम कर रही महिला के काम को कमतर नहीं आंका जा सकता है। इस फैसले वाली बेंच में जस्टिस सूर्यकांत के साथ जस्टिस एन.वी. रमना भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर में फोन और इंटरनेट बैन पर दाखिल याचिका पर आदेश देते हुए 3 जजों की बेंच ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से फोन इंटरनेट बैन संबंधी अपने सभी फैसलों को रिव्यू करने का आदेश दिया था। इस बेंच में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी.आर. गवई के अलावा जस्टिस एन.वी. रमना भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट चालू करने संबंधी आदेश भी इन्हीं 3 जजों की बेंच ने दिया था। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने साल 2019 में एक फैसला दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर भी राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में आता है। इस फैसले में भी जस्टिस एन.वी. रमना शामिल थे। अपने फैसलों के अलावा जस्टिस एन.वी. रमना अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका को आतंकवाद और साइबर क्राइम पर जवाबदेह बनने की जरूरत है। आरटीआई पर भी कहा था कि इसका इस्तेमाल न्यायपालिका को कमजोर करने के हथियार के तौर पर नहीं करना चाहिए। बाकी जाते जाते आपको ये बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े को लेटर लिखकर जस्टिस एन.वी. रमना के खिलाफ कई आरोप लगाए थे, लेकिन सीएम जगन के सारे आरोप गलत पाए गए। इसके बाद ही चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की ओर से अगले चीफ जस्टिस के तौर पर एन.वी. रमना का नाम तय किया गया। इस नाम को अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। कानून मंत्रालय की ओर से ये नाम प्रधानमंत्री के पास भेजा जाएगा और फिर वहां से ये नाम राष्ट्रपति के पास जाएगा। अंतिम मोहर राष्ट्रपति ही लगाएंगे और तब एन.वी. रमना देश के अगले चीफ जस्टिस हो जाएंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।